जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं विश्व की अशांति। विश्व में दो फ्रंटों पर युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन, और दूसरा जो फ्रंट है इजराइल के साथ ईरान के प्रॉक्सी गुट, जिसमें गाजा और हिजबुल्ला, हमास, हिजबुल्ला और हूती हैं। क्या ये संभावनाएं तृतीय विश्व युद्ध की ओर लेकर जाती हैं? इसके लिए हम तीन भविष्यकर्ता, जो इस विश्व के प्रचंड विद्वान थे, उनकी भविष्यवाणी का एक संयुक्त रूप निकालेंगे। इन तीन भविष्यकर्ताओं में सबसे पहले नास्ट्रडमस, इनका जन्म भी फ्रांस में हुआ था और मृत्यु भी फ्रांस में हुई थी। ये 16वीं सदी के भविष्यकर्ता थे। दूसरे भविष्यकर्ता हैं बाबा बेंगो, ये बुल्गारिया से थे और ये 19वीं सदी में पैदा हुए थे। और तीसरे भविष्यकर्ता हैं प्रोफेसर कीरो, ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे। इन तीनों की मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हो चुकी थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की और तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी की। ये संयुक्त रूप से इनकी भविष्यवाणी को अगर देखते हैं तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो केंद्र बताया था वो मध्य पूर्व एशिया का बताया था, अर्थात मिस्र उस द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी बना था। समय काल जो उन्होंने बताया था वो 1940 से 1945 था, जबकि युद्ध 1939 से लेकर 1944 तक चला था। तीसरी बात जो इन्होंने जनहानि की कही थी वो 15% से लेकर 20% तक बोला था। जो जनहानि वास्तविक रूप में हुई वो करीब 7 करोड़ के आसपास थी, और उस समय विश्व की जनसंख्या करीब 240 करोड़ के आसपास रही होगी। यह भी सत्य निकली। इनकी तृतीय युद्ध की भविष्यवाणी अगर देखते हैं तो उसका जो समय काल इन्होंने बताया है, तीनों का कंबाइंड रूप से देखते हैं तो वो 2020 से लेकर 2025 के बीच में आता है। और इस तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र इन्होंने मध्य एशिया बताया है। मध्य एशिया का मतलब है ईरान या इराक। अगर इनके हिसाब से अगर घटनाएं आगे घटती हैं तो निश्चित रूप से ईरान ही इस विश्व युद्ध की धुरी बनेगा। तीसरी जो बात इन तीनों भविष्यकर्ताओं के माध्यम से निकलती है कि जनहानि कितनी होगी, तो इन्होंने इस समय की जनसंख्या का 15 से 20% जनहानि की बात कही है, जिसका मतलब है कि 150 से 200 करोड़ के बीच में जनहानि होने की संभावना है। चौथी बात अगर इनकी देखते हैं तो चौथी बात इन्होंने ये कही है कि अमेरिका का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। अब उसमें नई महाशक्ति जो इन्होंने बताई है वो दक्षिण एशिया की 2 महाशक्तियों को इन्होंने बताया है, जो शायद चीन या भारत हो सकते हैं। जो हालात आज के हैं, 2 फ्रंट पर युद्ध चल रहा है और 2 फ्रंट और खुलने की संभावना है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के हो सकते हैं, चाइना और ताइवान के हो सकते हैं। ये पूरा विश्व 2 धड़ों में बढ़ता जा रहा है। इन तीनों की भविष्यवाणी से एक बात और निकल के आती है कि इसमें जो शांति दूत का कार्य करेंगे वो कौन से देश होंगे। उनके हिसाब से भारत
और चाइना बताए हैं। ये थोड़ा सा कठिन है कि भारत और चाइना एक साथ मिलकर शांति दूत की भूमिका निभा पाएँ, लेकिन भविष्यवाणी है। अब आगे क्या होगा ये देखते हैं। भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणी सत्य निकलती है या असत्य निकलती है। असत्य हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। जय माता दी।